टर्की was in secret talks with Pakistan for nukes, परमाणु हथियार लेने की तैयारी में था पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। They were in a secret talks with Pakistan for nukes, जो बेचारे ब्रह्मोस ने सारे पानी फेर दिए। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। पूरे भारत में इस वक्त टर्की बॉयकॉट चल रहा है। आई एम वेरी ईज माई ट्रिप हो, ज़ियागो हो या फिर पुणे के एप्पल ट्रेडर्स हो, उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स हो, हैल ने भी एक अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्की के साथ रिसेंटली कैंसिल किया है। कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। टर्की जो है वो पाकिस्तान का ही एक बड़ा वर्जन है। बोथ आर फेल्ड स्टेट्स, दोनों ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई। आपको पता है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। टर्की लिटरली बेग कर रहा है कि प्लीज आप लोग जो भी यहाँ पर कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए। टर्की जो है इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एनिमी कंट्री इन इंडिया नाउ। ये इंडिया के अंदर एक एनिमी कंट्री होगा। जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में अजरबैजान और टर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दिया और अब भारत में टर्की अजरबैजान को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चालू हो गया है। जितने भी इंपोर्ट टर्की से या फिर अजरबैजान से किए जाते हैं वह सब कैंसिल किए जा रहे हैं। वहीं जितनी भी ट्रिप्स टर्की अजरबैजान की होती हैं वो भी पूरी तरीके से बॉयकॉट हो रही है और टर्की यहां पर घुटनों पर आ चुका है। इन्होंने ड्रोन्स दिए और ड्रोन्स को एक्सेप्ट नहीं किया। टर्की की सरकार ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, बल्कि फैक्ट ये है कि जो नॉर्मल एयरप्लेन्स होते हैं जिसमें यहाँ पर हम जैसे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, उन प्लेन्स के अंदर क्योंकि एयर स्पेसेस बंद किए गए हुए थे, उन्होंने उन प्लेन्स के अंदर ड्रोन्स को भेजा है पाकिस्तान के पास में। जिन ड्रोन्स को रात में जब बॉर्डर्स के पास में एकदम लाइक जैसे झुंड के झुंड 400-500 भेजे जा रहे थे भारत के अक्रॉस, कुछ एक ऐसे भी थे जिनके ऊपर आप वॉरलोड्स डाल सकते थे, मतलब आप एक्सप्लोजिव्स लॉन्च कर सकते थे। इसलिए आज टर्की की बात हो रही है। पूरे भारत में इस वक्त टर्की बॉयकॉट चल रहा है। आई एम वेरी ईज माई ट्रिप हो, ज़ियागो हो या फिर पुणे के एप्पल ट्रेडर्स हो, उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स हो, हैल ने भी एक अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्की के साथ रिसेंटली कैंसिल किया है। ये पूरे भारत में इस वक्त ये मुहिम चल रही है एंड वी स्टैंड बाय इट कंप्लीटली। इट इज नॉट जस्ट स्मॉल बॉयकॉट, इट इज मच मोर देन दैट। अभिषेक, मैं मनीष को भी लेकर आ रही हूँ। अभिषेक ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि ये जो हम टूरिस्ट है इससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम टूरिस्ट वाले अगर बॉयकॉट करते हैं? अभिषेक, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो, हम बॉयकॉट करेंगे, हम चाहे 0.1% ही डेंट मारे, हम मारना चाहते हैं, पर इनको डेंट क्यों नहीं पड़ेगा ये बता दीजिए अब जरा। देखिए, टर्की की हालत पहले से ही इतनी खराब है, उसको ज्यादा कोई खराब कुछ कर नहीं सकता। वो ऑलरेडी भिखारी की तरह घूम रहा है। मतलब आप एक सिंपल डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ। 2010 में 1 लीरा की वैल्यू थी 30 रुपए, 32 रुपए इनफैक्ट। आज उसकी वैल्यू हो गई 2 रुपए। तो जो 15-16 गुना जिसकी करेंसी क्रैश कर गई हो 15 साल में, उस देश का क्या ही फ्यूचर बनेगा? उसका इन्फ्लेशन 80%, लोग कहते हैं ऑफिशियल 80% है, अनऑफिशियल 400% है। सो उसकी ना कोई इकोनॉमी है, ना कोई करेंसी है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है। वहां जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 50% कर दिया है। अब मतलब आप बैंक में पैसा रखोगे तो 50% इंटरेस्ट मिले। क्यों 50% क्यों इंटरेस्ट मिलेगा भाई? कोई देगा हमारे देश में 50% इंटरेस्ट देता है कोई बैंक? क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू है। लेकिन जिसकी इकोनॉमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, तो वो ऐसे ही बचेगा ना, बोलेगा मैं तुम्हें 50% इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि नहीं तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा उसको कि चलो कोई 50% इंटरेस्ट के लालच में कोई बोलेगा चलो रख देते हैं 2 रुपए इसके। सो क्योंकि रिस्क बहुत हाई है ना। आपने बैंक में पैसा रखा,
वो आज पैसा रखा, कल सुबह होते होते वो बैंक वहां रहेगा, वो देश वहां रहेगा, कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो उस रिस्क को बैलेंस करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा? उसको कोई बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट, हम बैंक में पैसा रखते हैं, हमें 4% 5% इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि कल भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहीं रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आप टर्की में किसी बैंक में पैसा रख रहे हैं, कल सुबह तक वो बैंक खुला रहेगा नहीं रहेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं, तो वो बोलेगा ठीक है भाई 50-100%, 200%, 500% इंटरेस्ट देता हूँ, 1-2 रुपए हमारे यहाँ भी रख दो। ये हालत है उस देश की। अब आते हैं मेन पे। कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, कुछ बड़े लोग जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एंड काफी अच्छे से जानते हैं इनके इतिहास को, एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, वो ये कह रहे हैं कि टर्की वॉज इन सीक्रेट टॉक्स विद पाकिस्तान फॉर न्यूक्स। मैं ये टर्म यूज नहीं करूंगी दूसरी तीसरी बार, बिकॉज ये यूट्यूब का अपने गाइडलाइंस है। परमाणु हथियार लेने की तैयारी में था पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने पहले भी कई लोगों को बांटा है, ऐसी बात नहीं है, जहां पैसा मिला है वहां उन्होंने बांटा है। कितनी सच्चाई है इस बात में, इट लुक्स लॉजिकल, क्योंकि भारत के अगेंस्ट में जाकर, ठीक है पुरानी इतिहास है, पुराना दुश्मनी है, बट इस लेवल पे जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा हो, अब उस स्टेज पे जब हम यूएस तक को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूएस मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं, हमने कहा पतली गली से निकल लो, ट्रेड का डरावना और प्यार और मोहब्बत दोनों, मतलब सेकंड कैरेट पॉलिसी कर रहे हैं, हम यूएस को बोल रहे हैं कि प्लीज आप साइड रहिए, हम अपने आप डील कर लेंगे। हम यूएस की नहीं अपनी कर रहे हैं, हम चाइना को आंखों में आंखें डालकर दे रहे हैं, तो टर्की को अपनी औकात तो नहीं भूला होगा। सो देयर हैज टू बी समथिंग बिगर देन द पुराना दुश्मनी। आप पंगे तब लिखते हो जब आप आपकी औकात हो, बिना औकात के पंगे नहीं लेते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि देवर इन अ सीक्रेट टॉक्स विद पाकिस्तान फॉर न्यूक्स। जो बेचारे ब्रह्मोस ने सारे पानी फेर दिए, वो तो जाके ऐसी जगह बैठ गए कि अब तो बेचारे पाकिस्तान वाले ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो टर्की के साथ क्या करें। दोस्तों, जिस तरह से टर्की ने अपने हथियार बोले तो एक प्लेन वहां पर पहले आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स जिनको भारत के डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया था, ये ड्रोन्स भेजे गए। बख्तियार ड्रोन के कल पुर्जे मिले हैं जो कि हमारे सिस्टम ने उड़ाए हैं, और उसके बाद पता चला कि टर्की का भी यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है, और इसके बाद अजरबैजान को भी बॉयकॉट किया जा रहा है। जितने भी भारतीय बिजनेसमैन हैं अपने अपने अंदाज में अपने अपने प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं जो कि टर्की से इंपोर्ट किया जाता है। और दिल्ली के अंदर खास तौर पर अब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि चाइना और टर्की के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कंप्लीटली किया जाए। इससे टर्की काफी डर गया है, और इंडियंस का बॉयकॉट आपको पता ही है कि मालदीव का क्या हाल हुआ था। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं।